ये दिवाली पैसों वाली कैसे होगी? कहते हैं आज के दिन सोना लाना बहुत शुभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता तो है नहीं है सर लाइफ में। सारे लोग बड़े सारे प्रयोग करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन कामयाब बहुत कम ही हो पाते हैं। तो गड़बड़ कहाँ रह जाती है? इन 8 कामों को करने से दिवाली वाली रात या दिवाली वाले दिन भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली है कि इस दिन अगर संभव हो पाए शमशान भूमि के अंदर दिया जरूर जला के आइए। दिवाली पूजन अष्टलक्ष्मी का है, लेकिन लोगों ने केवल और केवल इसको करेंसी के पूजन तक सीमित कर दिया। और ये सभी अष्टलक्ष्मियों को आमंत्रित करने का दिन होता है धनतेरस। लोग स्थिर लग्न इस दिन चुनते हैं कि पूजा स्थिर लग्न में रहे ताकि लक्ष्मी भी स्थिर रहे। तो ये मुहूर्त का क्या सिस्टम है? अगर आपके घर का अग्निस्थान सही रहेगा, आपके जीवन में आने वाले रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे। कि कई लोगों का पूजन व्यर्थ क्यों हो जाता है? क्योंकि हम पूजन के साथ साथ ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नहीं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मसालों का भंडार ग्रह का पूजा संपन्न होने से ना होने से क्या कनेक्शन है? तो ये वो दिन होते हैं जब हर एक के घर में लक्ष्मी में ऊर्जा आ रही होती है। कोई उसको रोक लेता है, किसी के दरवाजे से मुड़ जाती है, और किसी के घर के अंदर नेगेटिविटी इतनी होती है कि वो ऊर्जा वहां टिक नहीं पाती। अब ये सवाल अगला उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है जहां पर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो धनतेरस के उपाय में अभी बता रहा हूँ कि जब नियमितता नियत के साथ मिलती है तो जीवन में कृपा आती है। यानी जब ये पंचदिवसीय पर्व बीत जाएगा, इस लोटे का जल घर में सभी को चरणामृत के तौर पे पिलाइए। अच्छा, अब ये अमृत है, ये आपके घर के अंदर से बीमारियों का नाश करेगा। और ये जो चांदी का छल्ला है, ये धनतेरस वाले दिन लाके गंगा जल से शुद्ध करके घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। पहनना नहीं है? पहनना नहीं। अब बात आ जाती है नरक चतुर्दशी की। जी हाँ, काल मृत्यु से बचने के लिए अनुष्ठान किया जाता है। साउथ में घर के यम के नाम का दीपक जलाया। ये सच है? ये सच है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र के तरीके से चलोगे तो दिवाली सफल होगी, नहीं तो कितनी दिवालियां आई, कितनी चली गई, जीवन में फर्क नहीं आया। ये जवाब है इस चीज का। अब बारी आ गई है मेन इंपॉर्टेंट दिन दिवाली की। दिवाली क्या चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए? आप जिस भी काम में हैं उससे कनेक्टेड आपका कोई भी जो डिवाइस है वो साउथ में रख दीजिए। कोई भी निशानी, उनका कोई वस्त्र, उनका कोई चश्मा, उनका कुछ भी पड़ा होगा ना, वो इस दिवाली पे थोड़ी देर के लिए सही साउथ वेस्ट में रखिए। अपने पितरों का। अब आपका घर नहीं बनेगा, ये एक रिसीविंग सेंटर बन जाएगा महालक्ष्मी की साक्षात कृपा का। वो महालक्ष्मी की कृपा जो धन भी देगी, आरोग्य भी देगी, आपको जिंदगी में विजय भी देगी, शत्रुओं पे, आपके विरोधियों पे। ये 11 बार दीपावली की रात आपको सुनना है, पढ़ना है। यस। दिवाली को लेकर बड़ा इस वक्त कंफ्यूजन है कि 20 को है या 21 को है, तो ये वाला भी कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए लोगों का। देखिए, नमस्कार, संस्कार टॉक्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा सर्वेश शुक्ला। ये दिवाली पैसों वाली कैसे होगी, इसके लिए आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना होगा, क्योंकि आज आपको वो छोटी छोटी बातें पता चलने वाली हैं इस पॉडकास्ट में जो आपके घर, आंगन में और जीवन में माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा बरसाने वाली हैं। अब उसके लिए तो हम यहाँ पर वेलकम करेंगे उन गेस्ट का जो ये सारी बातें हमें बताने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी। नमस्कार सर। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और आने के लिए। सर, दिवाली सिर्फ दिवाली का दिन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत इसकी हो जाती है धनतेरस से। 5 दिन का पर्व होता है। हर दिन के बारे में आज आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या खास है, क्या चमत्कार है एक एक इस दिन के अंदर। सबसे पहले धनतेरस की बात करती हूँ। धन से ही इसका जुड़ाव है, धनतेरस, लेकिन धन नहीं आ रहा है। मजे की बात तो यही है ना, लोग हर उपाय कर रहे हैं, लोग शॉपिंग भी बहुत कर रहे हैं, लोग कहते हैं आज के दिन सोना लाना बहुत शुभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता तो है नहीं है सर लाइफ में। देखिए, दिवाली की आपने 5 पर्वों की बात की जी। आपने बात की कि लोग चाहते हैं कि इस समय को हम यूज करें कि जिससे हमारे जीवन में पैसा आए, और धनतेरस से इसकी होती है शुरुआत जी। लेकिन सबसे पहले इसके एस्ट्रोलॉजिकल मायने जो हैं ये बड़े गहरे हैं कि क्यों इसी महीने में दिवाली मनाई जाती है। इसके एस्ट्रोलॉजिकल मायने भी हैं? इसके बहुत गहरे एस्ट्रोलॉजिकल मायने हैं। सबसे पहली बात कि जब सूर्य तुला राशि में एंटर करते हैं, जो कार्तिक का महीना कहलाता है जी, उसी महीने की अमावस को दिवाली आती है। अब तुला राशि
शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र जो लग्जरी के प्लेनेट है, धन के प्लेनेट है, महालक्ष्मी के कारक हैं शुक्र। तो जब सूर्य जो हमारे सोलर सिस्टम के हेड हैं, वो जब शुक्र की राशि में जाते हैं तो आसपास की जितनी ऊर्जा होती है ये सारी धनमय होनी शुरू हो जाती है। ये किस तरह से धनमय होती है अभी आगे चल के बताता हूं। लेकिन अब दूसरे ल्यूमिनरी रोशनी देने वाले प्लेनेट कौन से हैं हमारे सोलर सिस्टम में, चाहे वो सूर्य से ही लेके दें, चंद्रमा। और जब एक मूवमेंट आती है, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ तुला राशि में हो जाते हैं, वो रात कहलाती है दिवाली की रात, अमावस की रात। और ये जो पंच दिवसीय महापर्व कहलाता है ना, ये होता है कि जब चंद्रमा अब तुला को अप्रोच कर रहा है और जब चंद्रमा तुला को छोड़ चुका है, यानी तुला राशि से एक राशि पीछे और फिर तुला राशि से एक राशि आगे, ये 5 दिवस होते हैं जो धनमय दिवस होते हैं। और अगर इनको सही तरह से यूज कर लिया जाए तो ये पूरे आने वाले 1 साल के लिए नींव बना देते हैं किसी भी इंसान के जीवन में धन के आगमन की। ये बात सच है, ये बात 100% सच है। लेकिन गड़बड़ कहां पे होती है, आपने अभी बोला बहुत सारे लोग बड़े सारे प्रयोग करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन कामयाब बहुत कम ही हो पाते हैं। तो गड़बड़ कहां रह जाती है? गड़बड़ रह जाती है किसी की देखा देखी, कुछ ना कुछ करने की। अब मैं अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अपने उपाय करूंगा तो मुझे तो असर नहीं आएगा। अगर आपने जहां जाना आपके जीपीएस के अनुसार मैं खुद को फॉलो करवाऊंगा तो मंजिल तो आपकी पाऊंगा, अपनी मंजिल तो नहीं ले पाऊंगा ना। हर इंसान का अपना रोड मैप है, हर इंसान का अपना जीपीएस है। तो आज मैं आपको धनतेरस के बारे में अगर आपने पूछा है तो बताता हूं कि धनतेरस की पहली बात तो कि हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है, माइथोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है, और इस धनतेरस को हम दिवाली महापर्व की शुरुआत के तौर पे यूज कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हमने पहले दिन को ही बेहतर तरीके से सब उपाय कर लिए, सब काम कर लिए, तो दिवाली ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जी, धनतेरस का आप दूसरा मतलब लगा के चलिए वेलकम। धन तेरस, धन का आगमन। मेरे पास धन आए, महालक्ष्मी को वेलकम करने का जो गेटवे है ना, वो धनतेरस है। तो अब ये भी बता दो कि कैसे शुरुआत करें, वेलकम कैसे करें इनका। पहली बात कि रिचुअल, इससे रिचुअल क्या जुड़े हुए हैं। इसके जो पुरानी माइथोलॉजी है ना, वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेके धनतेरस वाले दिन प्रकट हुए थे। महालक्ष्मी भी धनतेरस वाले दिन ही प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस की जो वैल्यू है धन के साथ भी जुड़ी हुई है, अमृत कलश और आरोग्य के साथ भी जुड़ी हुई है। तो धनतेरस का जो दिन है ना, ये शारीरिक आरोग्य के लिए और धन के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए, दोनों चीजों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यहां पे सबसे पहली बात कि धनतेरस वाले दिन को हम पूरा, जिसको कहते हैं ऑप्टिमल यूज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए 1 नहीं 4 तल पे हमें जाना होगा। सबसे पहले तल जो है वो है कि इस दिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें धन किस चीज को हम समझते हैं। मेजॉरिटी लोग जो है ना, धन करेंसी को समझते हैं, बैंक बैलेंस को समझते हैं। लेकिन धन जो है, अगर मैं किसी से भी पूछ लूं उसके पास सेहत नहीं है तो क्या धन है? राइट। अगर किसी के पास रिश्ते नहीं हैं तो क्या धन है? अगर कोई सोशली रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा है तो क्या वो अपने आप को धनी कहला सकता है? तो धन के मायने बहुत फैले हुए हैं। तभी अष्टलक्ष्मी का सिद्धांत है कि माँ लक्ष्मी का केवल मतलब धन नहीं है, 8 तरह की लक्ष्मियां हैं। विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। तो इस तरह से जो धन, तो ये 8 लक्ष्मी भी हमारे जीवन में आ सकती हैं? अष्टलक्ष्मी ही आएंगी ना। दिवाली पूजन अष्टलक्ष्मी का है। लेकिन लोगों ने केवल और केवल इसको करेंसी के पूजन तक सीमित कर दिया है, पैसों से जोड़ दिया बस। जी हाँ। कोई इंसान, अगर अभी हम बहुत रिसेंट पास्ट की बात करें तो अभी इंडिया पाकिस्तान की एशिया कप की सीरीज हुई, तो उसमें भारत विजयी हुआ, तो वो विजय लक्ष्मी थी। वो विजय जो थी वो 100 जीतों से ऊपर थी, तो ये विजय लक्ष्मी थी। अगर किसी केस में ये हमारी टीम हार जाती, पैसे तो फिर भी मिलते, तो क्या उस पैसे की वैल्यू थी? तो केवल पैसा नहीं, हर लक्ष्मी अपना अलग अलग रोल प्ले करती है। रोल है, हर लक्ष्मी का अपना अपना स्वरूप है। और ये सभी अष्टलक्ष्मियों को आमंत्रित करने का दिन होता है धनतेरस। अरे वाह, यानी कि इस दिन हम 8 लक्ष्मियों को आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वो हर एंगल से हमें सुख दें, चाहे वो आरोग्यता के मामले में हो, धन के मामले में हो, या फिर किसी और मामले, जीत के मामले में भी क्यों ना हो। और ये दिवाली की तैयारियों का पहला दिन है। नो डाउट इससे पहले लोग अपने घर के अंदर वो जो भी है रेनोवेशन करवा लेते हैं, रंग रोगन करवा लेते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जो हैं वो पितृपक्ष के बाद लोग अच्छी शॉपिंग करके कर चुके होते हैं। लेकिन धनतेरस वाले दिन जो रिचुअल करना है ना,
वो मैं बता रहा हूँ। चलिए वो बताइए फिर आप। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है अन्न से। रिसोर्सेज, धनतेरस का दिन आपके जीवन के रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए जी, कि हमारे जीवन में जो स्रोत हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा आते रहें। इसके लिए सबसे पहला रिसोर्स है अन्न। तो आपके जो घर है उसमें जो अन्न ग्रह है, रसोई के साथ जो स्टोरेज होती है, वहां पे जाइए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि वहां पे जो पुराने मसाले, पुराने ऐसे अन्न जो यूज नहीं हो रहे हैं और अगर वो खराब नहीं हुए, किसी को दे दीजिए। यानी इस दिन का जो महत्व है अपनी रसोई को डीक्लटर करने से है। रसोई को रीअरेंज करिए। रसोई के अंदर जो अग्नि स्थान है, गैस का चूल्हा, बर्नर ठीक करिए, गैस की नॉब्स को चेक करिए। आपका जो बर्नर है उसके नीचे जो एरिया है उसको साफ रखना है। अग्नि स्थान सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर का अग्नि स्थान सही रहेगा, आपके जीवन में आने वाले रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे। जिन भी लोगों के जीवन में रिसोर्सेज खत्म होते हैं ना, उनके घर में अग्नि स्थान वीक होता है। अच्छा, तो इसको वास्तु से भी जोड़ने की कोशिश। वास्तु से जुड़ा हुआ ही है। वास्तु क्या है? हमारे जीवन की जो भी रेजोनेंस डायरेक्शंस के थ्रू या तत्वों के थ्रू आती है, वही वास्तु है। तो हम किसी चीज को किसी चीज से जोड़ नहीं रहे हैं, ये चीजें दिन त्योहार पे खुद बोलती हैं। यानी कि सबसे पहले हमें अपने जो घर में जो अन्न है, जो मसाले हैं, वो लोगों को देना शुरू करें। पुराने जो अन्न जो हम यूज करें उनको यूज करते रहेंगे। हाँ। मेन चीज ये है, इस दिन हमने रीअरेंज करनी है चीजें। इस दिन हमने स्टैग्नेशन तोड़नी है, सैचुरेशन तोड़नी है। जो चीजें जहां पे पड़ी हुई हैं, क्या कोशिश करिए मसालों के आप जो प्लेसमेंट है वो चेंज करिए। अच्छा, आप मसाले चेक करिए ना, आप घर के अंदर जो भी दालें हैं, चावल है, भंडार है, उनको चेक करिए, रीअरेंज करिए। उसमें से कई चीजें आपको मिलेंगी जो रखी तो आपने हुई थी, आपको पता ही नहीं था, हमने मंगवा के रखी हुई है। होता है ऐसा, अक्सर होता है। एक्सपायर्ड है तो फेंकिए, अनयूजेबल है किसी को दीजिए, और यूजेबल है तो यूज करिए ना। अच्छा, अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता है, सालों साल रखे रहता है, जैसे कई बार हमारे साथ भी होता है कि मसाले याद आता रहे तो एक्सपायर भी हो गए, तो उन लोगों के साथ क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? अब देखिए, यही आपने ये सवाल शुरू में पूछा था कि कई लोगों का पूजन व्यर्थ क्यों हो जाता है। क्योंकि हम पूजन के साथ साथ ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप एक बिना सिम के मोबाइल नंबर से कोई नंबर डायल करने की कोशिश करिए, क्या नंबर डायल होगा? या कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा है तो क्या नंबर डायल होगा? तो ये वो चीजें हैं जो आपको कह लीजिए सिम या नेटवर्क का काम करती हैं। नहीं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मसालों का भंडार ग्रह का पूजा संपन्न होने से ना होने से क्या कनेक्शन है? ये थोड़ा समझाइए। पहली बात तो ये है कि भगवान रिश्वत नहीं लेते। ये सारी ऊर्जाएं बैलेंस होके चलती हैं। जहां पे बैलेंस होगा ऊर्जाओं का, भगवान की कृपा वहां पे आएगी। ये वो दिन होते हैं जब मैंने बोला सूर्य चंद्रमा दोनों जो हैं तुला राशि के अंदर होते हैं या तुला राशि के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये वो दिन होते हैं जब हर एक के घर में लक्ष्मी में ऊर्जा आ रही होती है। कोई उसको रोक लेता है, किसी के दरवाजे से मुड़ जाती है, और किसी के घर के अंदर नेगेटिविटी इतनी होती है कि वो ऊर्जा वहां टिक नहीं पाती है। तो सारा खेल होता है कि क्या आप पात्र हैं, क्या आपका पात्र उतना खाली है कि उस ऊर्जा को समेट सके। तो ये सारा खेल जो है आपको पात्र बनाने का है। पात्र और कुपात्र। अगर आप कुपात्र हैं तो सिर्फ पूजा करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। पूजा पे भी अभी आएंगे हम, ठीक है, लेकिन उससे पहले पूजा योग्य तो हो जाए, हमारा पात्र तो खाली हो। चलिए, पहला स्टेप तो ये हो गया आपका। हाँ, दूसरा स्टेप क्या हुआ? अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? अन्न के बाद, रसोई के बाद आपने धनतेरस पे आना है अपने घर के अंदर दवाइयों वाले सेक्शन में, आरोग्य पे। सबसे पहले तो आपके घर के अंदर जो भी दवाइयां, नॉर्मली घरों में दवाइयां पड़ी होती हैं, एक्सपायर्ड दवाइयां निकालिए। वो दवाइयां जो कभी किसी एलिमेंट के लिए ली थी और अभी तक आपके पास पड़ी हुई हैं, वो एलिमेंट ठीक हो चुकी हैं, उनको निकाल बाहर करिए। नहीं तो अगर कोई जरूरतमंद है उसको दे दीजिए, एक्सपायर फेंक दो। हाँ, और जो अनयूजेबल दवाइयां हैं उनको किसी को दे दो, ठीक है, दवाइयों के मामले में। और घर के अंदर आप एक अपना नया सा फर्स्ट एड बॉक्स बना लीजिए, या रेडी टू यूज दवाइयां जो हैं उनको भी उस दिन जो है अरेंज करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इन दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, भगवान दवाइयां किसी को जरूरत ना लगवाए, लेकिन ये एक दिन ये आपका इंटेंट होता है इस दिन के लिए कि हम आरोग्य के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसी दिन आपको क्या करना है? एक रूटीन शुरू करनी है। धनतेरस को आप कंक्लूसिव डे मत मानिए कि इस दिन कर लिया बाकी 364 दिन की छुट्टी। ये शुरुआत का दिन है, ये आदि दिन है, ये अंत दिन नहीं है।
इस दिन आप अपने आरोग्य के लिए कोई एक हैबिट शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन में लगाइए ना कि हर धनतेरस पे मैं अपने आरोग्य के लिए एक हैबिट शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जैसे कि आज से आपने कोई परहेज शुरू कर दिया, आज से आपने कोई एक्सरसाइज शुरू कर दी, आज से आपने अपने आरोग्य के लिए जीवन में कुछ एक चीज तो शुरू की। ये अपने लिए शुरुआत करने का दिन है। धनतेरस वाले दिन आप अपने आरोग्य के लिए जो भी शुरुआत करोगे ना, वो आपके लिए सारा साल काम आने वाली है। अच्छा। ये शगुन वाला दिन है, ये मुहूर्त वाला दिन है। अब ये सवाल अगला उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है जहां पर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो धनतेरस के उपाय में अभी बता रहा हूं। अच्छा। लेकिन इसी कॉन्टिन्यूटी में एक चीज समझ लीजिए कि जब नियमितता नियत के साथ मिलती है तो जीवन में कृपा आती है। यानी हमें कंसिस्टेंसी लेके आनी है, नियमितता लेके आनी है और नियत के साथ लेके आनी है, इंटेंट के साथ लेके आनी है। कंसिस्टेंसी इज एडेड विद इंटेंट। तो ये होगा धनतेरस की असली शुरुआत, महालक्ष्मी और आरोग्य के वेलकम की असली शुरुआत। चलिए, वेरी नाइस। अब इसके बाद बारी आती है आरोग्य की। आपने कहा कि घर में बीमारी जा ही नहीं रही है, अब धनतेरस पे क्या करें? सबसे पहले तो धनतेरस पे घर को हमने क्या करना है? नेगेटिविटी से मुक्त करवाना है। पानी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और उससे महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप घर के अंदर चाहे वो स्प्रे से छींटा दीजिए, चाहे ऐसे करके छींटा दे दीजिए, लेकिन उस दिन घर के हर कोने में छींटा देना है। ये काम हर इंसान को करना है। हर इंसान को करना है। अब यहां पे विशेष उपाय आता है और वो विशेष उपाय है कि एक पीतल का लोटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए जी, और उसके अंदर फिर पानी डाल के उस पीतल के लोटे को घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में रख दीजिए। और मुझे यहाँ पे ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत ज्ञानवान है और शायद ऑलरेडी इनको ये चीज़ पता होगी कि घर के नॉर्थ ईस्ट कोने को हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है। और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि धनतेरस की शुरुआत जो है ना, घर की सफाइयों में नॉर्थ ईस्ट से करनी है। नॉर्थ ईस्ट में जो क्लटर है उसको साफ करिए, नॉर्थ ईस्ट में जो खराब चीज़ें हैं उनको निकाल बाहर फेंकिए और नॉर्थ ईस्ट में उस लोटे को बड़े प्रेम से रख दीजिए। अब ये आपका अमृत का लोटा बनने जा रहा है। और ये लोटा अभी हम 5 दिवसीय महापर्व की बात में पहले दिन पे हैं, 5 दिन रखना है। अच्छा। यानी धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट और भाई दूज। भाई दूज वाले दिन आप ये लोटा रखा रहने दीजिए। उससे अगले दिन यानी जब ये 5 दिवसीय पर्व बीत जाएगा, इस लोटे का जल घर में सभी को चरणामृत के तौर पे पिलाइए। अच्छा। अब ये अमृत है, ये आपके घर के अंदर से बीमारियों का नाश करेगा। लेकिन कभी कभी तो आप सालों साल रखने की भी तो एडवाइस देते हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट में जल की लोटी। वो एक अलग और वास्तु रेमेडी होती है। अच्छा। इन दिनों में ये इस इंटेंट के साथ रखा गया जल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अफोर्ड कर पाए तो उसमें थोड़ा सा एक चांदी का साफ करके कॉइन भी डाल दीजिए। हर किसी के घर में तो होता ही है, तो कोई भी डाल देगा। बिल्कुल, ठीक है। ये एक एडेड एडवांटेज इसमें हो जाता है। चलिए, ये तीन स्टेप आपने बता दिए। अभी धनतेरस पे काफी स्टेप बाकी हैं। अच्छा। अब हमने आना है घर के पूजा स्थान पे। घर के पूजा स्थान में भी जो आपके घर के अंदर, देखिए मंदिर को बाहर से हम साफ कर देते हैं, मंदिर के ड्रॉर चेक करिए। मंदिर के ड्रॉर के अंदर जो भी बुक्स हैं, अनयूज्ड बुक्स, अनयूजेबल बुक्स मंदिर में दे आइए, किसी और को दे दीजिए, रीअरेंज करिए, नहीं तो पढ़ना शुरू करिए। और सबसे बड़ी बात कि जो पुरानी विक्स हैं, रुई की बातियां हैं या जो वेस्ट सामान है उनको या तो जल प्रवाह कराइए, मंदिर में रखाइए, पेड़ के नीचे रखाइए, कुछ भी करिए, साफ रखिए। और कोशिश करिए कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में इन चीजों को रखिए ताकि आपको पता चलता रहे आपके घर के मंदिर में क्या पड़ा हुआ, क्या नहीं पड़ा हुआ। ठाकुर जी के वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र अनयूजेबल हैं, वो भी डिस्पोज ऑफ करिए, दे दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन अनयूजेबल चीज मंदिर में नहीं रखनी है। और धनतेरस से इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है। और अब एक विशेष उपाय जो धनतेरस पे ही होगा, और ये धनतेरस का उपाय जो है ये भगवान कुबेर की कृपा पाने के लिए, और यही उपाय जो है जीवन में आरोग्य भी देता है। इस दिन क्या करना है कि एक चांदी का छल्ला लीजिए। ये चांदी का छल्ला नया होना चाहिए। आप चाहे पहले सुनार के पास जाके उसका नाप दे आइए, और ये जो चांदी का छल्ला है ये धनतेरस वाले दिन लाके गंगा जल से शुद्ध करके घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। पहनना नहीं है? पहनना नहीं है।
रखना है, बस सिर्फ रखना है। इससे क्या इसको रख दीजिए। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब आएगा दिवाली का दिन। दिवाली के दिन हमने क्या करना है कि जो जोत घर में जलाएंगे उस जोत की रुई के नीचे इस छल्ले को रख देना है जो हमने धनतेरस वाले दिन ला के रखा था। अच्छा। और अब अपना पूजन करिए, दिवाली की जोत जलाइए। दिवाली से अगले दिन जब वो जोत जो है वो अपना पूरा हो चुकी होगी, वो रुई उठाइए, बिना उस छल्ले को धोए अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लीजिए। अब आपके पास ये साक्षात भगवान धन्वंतरी का, माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का आशीर्वाद है। सारा साल आपके साथ चलेगा। जो भी कर्म आप करोगे अब वो कर्म जो हैं पैसे के रूप में कन्वर्ट होंगे, आपके बैंक अकाउंट में दिखने शुरू होंगे। पक्का बोल रहे हो ना? ये आजमाया हुआ उपाय है और मैं तो दर्शकों को बोलूंगा इसको करिए। वीडियो भी यहीं पे है, बाद में कमेंट्स में बताइएगा इसके क्या रिजल्ट्स। नहीं कहीं ऐसा ना हो ना लोग बोले संस्कार टीवी पर पॉडकास्ट हुआ था और अगली दिवाली आ गई, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। शर्मा जी, मैंने एक ही बात बोली है, भगवान रिश्वत नहीं लेते। और केवल ये चीज करके अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा। प्रोसेस से चलना होगा और इसमें अपने कर्म को ऐड करना होगा। और अब धनतेरस की अंतिम पड़ाव आता है कर्म का। एक नई नोटबुक लेनी है, सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। अब वो नोटबुक जो है आपका बही खाता नहीं है, अब ये आपकी मैनिफेस्टेशन बुक है। धनतेरस पे अपने ड्रॉर साफ कर लिए, मसाले साफ कर लिए, गैर जरूरी चीजें फेंक दी, मन को तो डीक्लटर किया ही नहीं, तो उसके अंदर अपने लिए अपने क्रिटिक बनिए ना। खुद की आलोचना करिए, बाहर वाले तो करते ही हैं। अपनी 3 बुरी आदतें पहचानिए जो धनतेरस वाले दिन से छोड़नी है। वो आपका स्क्रीन टाइम हो सकता है, आपकी कोई नशा करने की आदत, सिगरेट शराब की आदत हो सकती है, या आपकी टाइम को वेस्ट करने की आदत हो सकती है। आदतें कई होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आपसे बेहतर आपकी आदतों को कोई नहीं जानता है। लिखिए और उसके आगे लिखिए कि कौन सी ऐसी 3 आदतें हैं जो आज के दिन से शुरू करनी और अगली धनतेरस तक चलेंगी। अब आपके द्वारा की गई पूजा, अब आपके द्वारा पहनी गई रिंग, आपके द्वारा की गई सफाइयां और आपका ये प्रतिज्ञा जो आप लिख के कर रहे हैं और स्वस्तिक बना के पूजा स्थान पे अपनी नोटबुक को रखने के बाद कर रहे हैं प्रभु चरणों में, अब ये चीज आपके लिए धनतेरस बनाएगी, धन के आगमन का रास्ता बनाएगी। ये चीज आप कर लोगे ना धनतेरस पे, तो दिवाली पूजन आपका सफल होने वाला है। चलो मैं करूंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगी। जी बिल्कुल, और मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक की। लेकिन एक चीज भूल गए आप यहाँ पे, आपने ये नहीं बताया दर्शकों को कि इस दिन जाके सोने का कोई सामान लेकर आना, क्योंकि हम तो यही सुनते आ रहे हैं बचपन से। ये वो चीजें थी जो घर पे करनी है। हाँ। अब घर से बाहर चलते हैं। हाँ। धनतेरस पे बर्तन लाने की परंपरा है, धनतेरस पे सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि धनतेरस जो है ये रिसोर्सेज का दिन है। रिसोर्सेज, पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी ऐसी परचेज नहीं करनी है जो आपके लिए पॉकेट के लिए अनकंफर्टेबल हो, जिसको खरीदने से पहले आपको थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाएगा। अरे कभी कभी तो मियाँ बीबी में भी झगड़ा हो जाता है। वो देखो उसकी मम्मी वो लेकर आई है आपके घर में, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। पेयर प्रेशर में नहीं आना है। और चीज धनतेरस पे कौन सी चीज सफल होती है कौन सी नहीं, वो चीज लीजिए जो आपके लिए यूजफुल हो। रिसोर्सेज की बात मैंने की है, वो चीज जो आपके लिए रिसोर्स बन सके। आपका काम है मीडिया का। आप धनतेरस पे बर्तन नहीं भी लेके आएंगी ना, अपने लिए कोई माइक ले आइए, अपने लिए कोई कैमरा ले आइए, अपने लिए कंटेंट के लिए कोई चीज ले आइए, वो आपका रिसोर्स है। धनतेरस पे आपको रिसोर्स बढ़ाने हैं। पुराने समय पे जब अन्न एक मेन रिसोर्स होता था तो बर्तन का रिचुअल बना, तो बर्तन लाइए शगुन के तौर पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो आपकी जरूरत का सामान, अननेसेसरी का कुछ नहीं, अननेसेसरी का कुछ नहीं लेना है। और पड़ोसियों के या आसपास वालों के प्रेशर में आके सोशल मीडिया पे डालने के लिए कुछ नहीं लेना है। उस दिन अगर आप अपने लिए कोई टूल जो आपके काम में यूज हो, पेन ही ले आइए। कोई टूल खरीदोगे वो बहुत सफल रहेगा। उस दिन आप छोटी सी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई SIP भी शुरू करवा दोगे ना, ईश्वर की कृपा से वो बहुत आगे जाने वाली है। अरे इन दिनों में तो लोग घर खरीदना, फ्लैट देखने जाना, चाबी दे देना फ्लैट की कि जी हमें दे दो, हम घर में एंट्री। खैर इस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन अभी हमारा धनतेरस वाला पहले दिन क्या करना है अपने दर्शकों को हमने बता दिया। अब बात आ जाती है नरक चतुर्दशी की। जी हाँ। इस दिन को यम से जोड़ा जाता है, यम नहीं आएंगे,
अचानक मृत्यु नहीं होगी। हालांकि देखिए हम कोई डरा नहीं रहे इस एपिसोड में बैठकर, लेकिन नरक चतुर्दशी का एक असली अगर मैं बात करूं, मतलब पौराणिक बात करूं, तो क्या है, किस तरीके से इसको समझा जाए? नरक चतुर्दशी की पौराणिक बात जो है, अकाल मृत्यु से बचने के लिए अनुष्ठान इस दिन किया जाता है। साउथ में घर के यम के नाम का दीपक जलाया। ये सच है? ये सच है। अच्छा। पौराणिक कथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। हम पौराणिक कथाओं में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम आज का जो हमारी डिस्कशन है ना, इसको बड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे रख रहे हैं। तो इस दिन घर के दक्षिण में दिया जलाया जाता है और इसको यम के नाम का दिया कहा जाता है कि घर में सभी अपनी आयु पूरी करें, अकाल मृत्यु घर में ना हो। एक चीज। लेकिन नरक चतुर्दशी जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है डी क्लटर के लिए। फिर से लेकिन अभी तो की थी धनतेरस पर। जी हाँ। ये डी क्लटर कौन सा होगा? आपके वर्क डेस्क का और आपके घर के बाकी ड्रॉर्स का। एक मोमेंट के लिए नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने ड्रॉर्स को चेक करिएगा, अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर को चेक करिएगा, अपने कारोबार में, अपने वर्क प्लेस पे अपने जो वर्किंग ड्रॉर्स हैं, या अगर दुकानदार हैं तो अपने गल्ले को चेक करिएगा और उसको रीअरेंज करना है। ये दिन है डी क्लटर का। और फिर दूसरा डी क्लटर होगा आपके अंदर का। ये कौन सा डी क्लटर होगा? ये वो डी क्लटर होगा कि कितनी ही कुंठाएं, कितनी ही अवधारणाएं, कितनी लोगों के प्रति जजमेंट आप अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। देखिए, अगर आप दिवाली को सिर्फ दिया जलाने, मिठाई खाने और पूजा से जोड़ लेंगे ना, तो दिवाली का पर्पस डिफीट हो जाएगा। ये जो पंचदिवसीय महापर्व है ना, फिर से शुरू करता हूं, तुला राशि के साथ जुड़ा हुआ है। तुला राशि जीवन में बैलेंस बना के रखने की राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र के तरीके से चलोगे तो दिवाली सफल होगी, नहीं तो कितनी दिवालियां आई, कितनी चली गई, जीवन में फर्क नहीं आया। ये जवाब है इस चीज का। तो नरक चतुर्दशी जो है, मन को डीक्लटर करने का समय है। कोई एक ऐसा रिलेशन रिवाइव करिए जिनसे पिछले काफी समय से कोई वार्तालाप नहीं हुआ था। खुद ही शुरुआत करें, खुद ही करनी है, चाहे गलती सामने वाले की हो। हम कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला वशीकरण होके आ जाएगा। हमें ही शुरुआत करनी है। गलती उनकी थी, सारी चीजें उनकी थी, लेकिन बड़े आपको बनना है। इस दिन आपने ना केवल रिश्तों को दोबारा रिवाइव करना है, अपने वर्क डेस्क को रीअरेंज करना है, घर के अंदर वो वाला सारे कोने जो छिपे हुए थे उनको आपने ऑर्गेनाइज करना है। यानी कि कोर जो होती है ना आपके घर की, उसको भी रीअरेंज करना है। एक छोटी सी चीज मुझे समझनी है। इस नरक चतुर्दशी वाले दिन आपने बोला साउथ की दिशा में दीपक जलाना है। हाँ, लेकिन हम लोग तो मेन डोर पे दोनों तरफ जला के छोड़ देते हैं। मेन डोर पे भी जलाइए, लेकिन अच्छा, साउथ की दिशा भी देख लें कि दिशा कहलाती है कि घर के किस कोने की तरफ साउथ पड़ रहा है, वहां भी जलाएं। घर के बीचों बीच खड़े होकर कंपास लगाइए और एस प्रॉपरली जिधर आ रहा है प्रोजेक्शन में जाइए। लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना है, कोई उसके आसपास कर्टन ना हो। हर देखिए, हर एक के घर का स्ट्रक्चर अपना अपना है। बिल्कुल। तो साउथ की तरफ सेफ्टी से अगर कुछ है तो चिमनी लगा दीजिए, दिया जरूर जलाएं। दिया जरूर जलाएं। दिया जरूर जलाएं। ये हमारा धनतेरस और नरक चतुर्दशी पूरा हो गया। अब बारी आ गई है मेन इंपॉर्टेंट दिन, दिवाली की। दिवाली क्या चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कुबेर जी के लिए? सबसे पहले तो मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि मैं जो रील्स देख रही थी ना, उसमें लोग कह रहे थे कि पहले कुबेर जी को प्रसन्न कर लीजिए, लक्ष्मी जी तो अपने आप हो जाएंगी। जी हाँ, ये चीज ठीक है? मैं यहाँ पे इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। देखिए, कुबेर जी को भी प्रसन्न करिए। कुबेर जी यक्ष हैं, देवता हैं, कुबेर जी को जरूर प्रसन्न करिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि माँ लक्ष्मी जो हैं वो किन के पास आती हैं? महालक्ष्मी उनके पास आती हैं जो विष्णु स्वरूप होते हैं। कहते हैं विष्णु बन जाओ, महालक्ष्मी खुद ही आ जाएंगी। तो आज की डेट में विष्णु स्वरूप कौन है, आप बताइए मुझे। विष्णु कौन है? विष्णु जी को हम ट्रिनिटी में विष्णु जी को किस एनर्जी का देवता मानते हैं? विष्णु जी की एनर्जी है प्रोवाइडर की एनर्जी। आप घर के मुखिया हैं या घर के अंदर आप चीजों के प्रोवाइडर हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर विष्णु जी की ऊर्जा है। तो आप अगर दिवाली वाले दिन से प्रण लेते हैं कि जो जो चीज आपके ओनर्स के अंडर आती है, जो जो चीज आपकी जिम्मेदारियों के अंडर आती है, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, तो आप विष्णु जी की ऊर्जा ले रहे हैं, विष्णु जी का स्वरूप बन रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब बारी आती है महालक्ष्मी के पूजन की।
पूजन के बारे में बात करूंगी सर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने एपिसोड में बात की थी अष्ट लक्ष्मी के बारे में। एक लक्ष्मी धन देती हैं, एक लक्ष्मी है जो विजय लक्ष्मी है जो हमें विजय देती हैं, एक लक्ष्मी वो भी है जो हमें बुद्धि भी देती हैं, आपने बताया था। तो इन 8 लक्ष्मियों का फायदा आज के दिन हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी घर की 8 दिशाओं से जुड़ी हुई है। दिशाएं तो 10 हैं, लेकिन नहीं, देखिए एक दिशा 10 दिशाओं में क्या है कि घर के अंदर जो एक 2 डायमेंशनल दिशाएं हैं वो 8 हैं। 9वीं दिशा आकाश है, 10वीं दिशा जो है वो अच्छा फर्श है। ठीक है। तो जो घर के अंदर 8 दिशाएं हैं ना, ये आपके लिए अष्टलक्ष्मी को इंडिकेट करती हैं। जैसे कि अगर हम घर के नॉर्थ की बात करते हैं तो दिवाली वाले दिन घर के नॉर्थ में, अब ध्यान से, ये सबसे हमारे सेगमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी का हमने आह्वान करना है, महालक्ष्मी को घर पे आमंत्रित करना है। सफाई कर चुके, डीक्लटर कर चुके, मन के मैल धो चुके, मैनिफेस्टेशन लिख चुके, जो धनतेरस पे पूजा करनी थी कर चुके, अभी हमने छल्ले वाली पूजा करनी है। लेकिन उससे पहले अब 8 दिशाओं पे आ जाइए। सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करिए। नॉर्थ से महालक्ष्मी की कृपा जो आएगी ना, वो आएगी कि आपके जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आनी है ना, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपने अपने जीवन में खुद को अपग्रेड करने के लिए बड़े यत्न कर लिए, लेकिन अगर आपको उन चीजों को जगत को दिखाने का मौका ही नहीं मिला तो आपके द्वारा अर्जित किया गया सारा ज्ञान वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको मौके कहां से मिलेंगे? महालक्ष्मी का वो स्वरूप जो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है वो आएगा आपके घर की नॉर्थ दिशा से। अब नॉर्थ की जो दिशा है ना, दिवाली वाले दिन एक शगुन के तौर पे वहां पे एक पिग्गी बैंक, एक गुल्लक, कुछ भी रख दीजिए नॉर्थ की दिशा में। ठीक है। और फिर उसमें रोज कोई ना कोई करेंसी डालना शुरू करिए। ठीक है। और इसका रिचुअल बनाइए, हर दिवाली पे नई गुल्लक रखनी है घर के नॉर्थ में, और डेली डालना है, और डेली डालिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल। इससे क्या होगा, एक तो ये सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ उपाय नहीं है। हाँ। ये आपके जीवन में हर तरह के मौके लाने वाला उपाय है, अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ। इससे क्या है कि आपके घर की जो नॉर्थ दिशा है ये प्रफुल्लित होती है, और जब नॉर्थ दिशा एक्टिवेट होती है, कुबेर जी की कृपा भी मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, और जीवन में अपॉर्चुनिटीज भी आती है। ठीक है। और यहाँ पे दिवाली वाले दिन ही आपने एक और काम करना है। उस दिन कोई ना कोई प्लांट लेके आइए, वो भी नॉर्थ में रखिए। हो सके तुलसी लेके आइए, अगर तुलसी लेके आनी है तो हरी काली तुलसी दोनों लेके आइए, और दोनों को अगर आपके घर का जो भी लेआउट है वो इजाजत देता है तो नॉर्थ में रख दीजिए, नहीं तो वैसे एक रिचुअल है, घर में जहां पे तुलसी रखने का स्थान है वहां पे रखिए, लेकिन लेके जरूर आइए। ठीक है। अब नॉर्थ के बाद आगे चल के बारी आएगी नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में इस दिवाली वाले दिन रंगोली बनाइए। ये रंगोली जो है ये महालक्ष्मी के आने का एक इंडिकेटर होता है। वहां पे लक्ष्मी चरण लगाइए, और लक्ष्मी चरण घर के अंदर की तरफ आते हुए लगाइए। बड़े लोगों के मन में एक वो वहम होता है कितने लक्ष्मी चरण लगाने चाहिए, घर से शुरू करके पूरे फुट मार्क्स बना देते हैं। ये सिंबल होता है। अभी पूछूंगी मैं आपसे कि दिवाली पर क्या करें क्या ना करें, ये भी बात करूंगी। इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये दिशाओं में इंक्लूडेड है जी। अच्छा। लेकिन रंगोली बनाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और बड़े लोग ना यहाँ पे वहम करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट है इसलिए यहाँ पे लाल रंग नहीं देना है। हाँ। रंगोली विविध रंगों की बनाइए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सारे रंग भगवान के हैं। नॉर्थ ईस्ट में दिवाली वाले दिन जो भी आपको एक विविड कलर्स की रंगोली लगे वो बनाइए, और उसमें माँ लक्ष्मी का स्मरण करिए। वहां पे श्रीम जरूर लिखिए। श्रीम? जी, श्रीम जरूर लिखिए। और वहां पे जल का कलश ऑलरेडी अपने धनतेरस पे रखा ही हुआ है पहले से। बिल्कुल जी हाँ। अब अष्टलक्ष्मी में आगे चल के बारी आ जाती है घर की पूर्व दिशा की। लेकिन उससे पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा से माँ लक्ष्मी का स्वरूप कौन सा आता है? नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर एक्टिवेट रखेंगे ना तो आपके जीवन में डिसीजन मेकिंग खराब नहीं होगी। अच्छा। जीवन में आधे से ज्यादा कष्ट आपके गलत फैसलों की वजह से आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट सही होगा तो जीवन में जो भी डिसीजंस होंगे ना ये बड़े बैलेंस्ड, बहुत ही सिंपल डिसीजंस हो जाएंगे। फिर बारी आएगी ईस्ट की। तो ईस्ट दिशा में इस दिवाली पे आप ग्रीन कलर का कोई ना कोई शो पीस रख दीजिए, हरे रंग का। या फिर ईस्ट दिशा में आप किसी ना किसी तरह से भगवान सूर्य नारायण को स्थापित करिए। अच्छा, कोई भी तस्वीर या कुछ भी कैसे भी। अरे राइजिंग सन की आप कोई तस्वीर लगा दीजिए। तस्वीर लगा दीजिए। ठीक है।
लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जान लीजिएगा कि ईस्ट दिशा से आपके लिए क्या आएगा। आप अकेले इस अपनी करियर की यात्रा में सफल नहीं हो सकते। करियर की यात्रा में सफल होने के लिए लोगों का साथ बड़ा जरूरी है। सही समय पे आपको सही लोगों का साथ मिल जाए और जो रॉन्ग लोग हैं वो अपने आप आपके लाइफ से शंट आउट हो जाएं, ये होता है पुण्य कर्म। और ये मिलेगा ईस्ट दिशा को सही करने से। महालक्ष्मी का ये स्वरूप, आपके कनेक्शंस। ठीक है। और इससे पहले कि हम अगली दिशा में बढ़ें, एक चीज याद रखिएगा और कि दिवाली से आपने एक रिचुअल शुरू करना है और ये रिचुअल होना चाहिए 30 मिनट्स अ डे। सर्दियां हो गर्मियां हो, पूरे घर को वेंटिलेट करके रखिए। हवा का आदान प्रदान करिए, इससे आपके घर का जुपिटर एलिमेंट बढ़ता है। जुपिटर पॉजिटिविटी का प्लेनेट है। अच्छा। जी हाँ। साउथ ईस्ट में आपने कोई ना कोई इस दिवाली से दिया जलाना है। डेली नहीं, दिवाली पे। इस दिवाली पे साउथ ईस्ट में एक दिया जलाइए माँ लक्ष्मी के नाम का। और साउथ ईस्ट के बाद आइए साउथ दिशा में। साउथ दिशा जो है ये आपके जीवन में आपका ब्रांड एस्टेब्लिश करेगी। कितना आप जीवन में फेमस होगे ये एस्टेब्लिश करेगी। आप जो भी एफर्ट करोगे क्या लोग उसको पहचानेंगे? क्योंकि जितना ब्रांड बढ़ेगा पैसा तो फिर बाई प्रोडक्ट बन जाएगा ना। राइट। हाँ, तो जो साउथ दिशा है इस दिवाली पे कोशिश करिए कि साउथ दिशा में आप अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर आप लिटरेरी काम में है तो अपना पेन रख दीजिए। अच्छा। आप जिस भी काम में है उससे कनेक्टेड आपका कोई भी जो डिवाइस है वो साउथ में रख दीजिए। ओह। सिर्फ इतना ही करिए, कोई स्पेशल रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। हाँ। सिर्फ इतना करिए। और उसके बाद बारी आएगी साउथ के बाद साउथ वेस्ट दिशा की, नैऋत्य कोण की। ये जो साउथ वेस्ट दिशा है ना, जो पितरों से जुड़ी हुई दिशा मानी जाती है और कहा भी जाता है कि वास्तु में साउथ वेस्ट दिशा में सारा भारी भरकम सामान रखिए। मैं कहूंगा कि दिवाली वाले दिन साउथ वेस्ट दिशा में जो भी सामान रखा होगा ना, रैक्स लगाइए, रीअरेंज करिए, तो उस जगह को सांस लेने लायक बनाइए। वो ठूसी हुई क्लटर्ड जगह ना हो, इस चीज को याद रखिएगा। और साउथ वेस्ट दिशा में इस दिवाली पे एक विशेष काम आपने करना है। वो करना है कि आपके घर के अंदर आपके एंसेस्टर्स की कोई भी बिलोंगिंग, कोई भी निशानी, उनका कोई वस्त्र, उनका कोई चश्मा, उनका कुछ भी पड़ा होगा ना, वो इस दिवाली पे थोड़ी देर के लिए इसे साउथ वेस्ट में रख दीजिए। अपने पितरों का या अपने एंसेस्टर्स का। और ये दिवाली के बाद जो भी उनका प्लेस है वहां पे रख दीजिए। ये जस्ट एक रिमेम्बरेंस है, उनके साथ कनेक्शन है, जड़ों के साथ जुड़ाव है। और ये होगा तो जड़ें मजबूत होंगी। फिर आएगी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा पे गोल्डन फ्रेम में लक्ष्मी विष्णु जी की फोटो लगाइए। दिवाली वाले दिन उनके आगे भी एक दिया जलाइए। अच्छा। ये इस दिवाली पे करिए। और यहाँ पे जो महालक्ष्मी की कृपा आएगी ना, वो आपके जीवन में जितने भी लाभ होते हैं ना आपके काम में, वो सारे के सारे वेस्ट से कंट्रोल होंगे। ठीक है। और फिर बारी आएगी नॉर्थ वेस्ट दिशा की। नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। नॉर्थ वेस्ट दिशा क्या करती है? आपके जीवन से पुरानी चीजों को निकालती है, नई चीजों को लेके आती है। जो इर्रेलेवेंट चीजें हैं वो अगर आपके जीवन में बनी रहे ना, जीवन एक जगह पे खड़ा होकर रह जाता है, जीवन डिटीरियरेट होना शुरू हो जाता है। तो महालक्ष्मी की कृपा जो नॉर्थ वेस्ट से आएगी ना, उसको सही रखना है। तो दिवाली वाले दिन वहां पे भगवान शिव का स्वरूप स्थापित करिए। चंद्रशेखर शिव, जिनके माथे पे चंद्रमा विराजमान है, उनके आगे एक दिया जलाइए। ये सारा सेटअप जो है ना 8 दिशाओं का, ये हमने सिर्फ दिवाली वाले दिन करना है। इसको लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे और ना ही प्रैक्टिकली घर में बन सकता है। लेकिन दिवाली वाले दिन आपने ये वाला एक कनेक्शन बना लिया ना, अब आपका घर नहीं बनेगा, ये एक रिसीविंग सेंटर बन जाएगा महालक्ष्मी की साक्षात कृपा का। वो महालक्ष्मी की कृपा जो धन भी देगी, आरोग्य भी देगी, आपको जिंदगी में विजय भी देगी, शत्रुओं पे, आपके विरोधियों पे, आपके जीवन में आपको नेगेटिविटी से भी दूर रखेगी और आपके जीवन में आपको तरक्की के रास्ते भी दिखाएगी। यानी आप कहना चाहते हैं कि इन 8 कामों को करने से दिवाली वाली रात या दिवाली वाले दिन भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। चलो, इसके अलावा कुछ और भी करना है हमें दिवाली वाले दिन, जैसे जब हम पूजा करते हैं शाम को। अच्छा, पूजा से मुझे याद आया सर, यहाँ पर लोग स्थिर लग्न इस दिन चुनते हैं कि पूजा स्थिर लग्न में रहे ताकि लक्ष्मी भी स्थिर रहे। तो ये मुहूर्त का क्या सिस्टम है, जरा इसको समझाइए। डेफिनेटली देखिए, आज की डेट में जितना नॉलेज बढ़ रही है ना,
लोगों के अंदर ना कुछ चीजें बड़ी बढ़ रही हैं कि जो स्थिर लगन होता है वो पूजा का मुहूर्त होता है। हाँ। यानी दिवाली वाले दिन सिंह लगन में, वृश्चिक लगन में या वृष लगन में पूजा लोग करते हैं, कुंभ लगन में पूजा करते हैं। तो ये लोगों के अंदर ना कई बार पैनिक क्रिएट हो जाता है कि लग्न का समय बीता जा रहा है, सारे फैमिली मेंबर इकट्ठे नहीं हो रहे, पूजन का समय निकल जाएगा तो दिवाली का दिन व्यर्थ हो जाएगा। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दिवाली का सारा दिन, अरे सूर्य चंद्रमा तुला राशि में है, सिद्ध मुहूर्त है भाई, आपने इतनी तैयारियां कर ली, सिर्फ मुहूर्त पे डिपेंडेंट मत रहिए। इंटेंट मैटर करेगा इस दिन, इंटेंट, आपकी नीयत। मैंने बोला कि नीयत और नियमितता, बस ये, चाहे मैं तो कहूंगा कि इसको पक्का लिख के रख लीजिए कहीं, ये मैटर करेगा। मुहूर्त निकल रहा है, आपकी विधि में, आपके इंटेंट में फर्क नहीं आना चाहिए। और बिलीव करिए कि मुहूर्त के बिना भी इस दिन पूजा करोगे ना, माँ लक्ष्मी का पूरा फल मिलेगा। लेकिन इस दिन आपने जैसे धनतेरस पे एक नया रिचुअल शुरू किया था ना, इस दिन भी एक नया रिचुअल शुरू करना है। और इस दिन का जो रिचुअल है ना, सबसे पहले परिवार के साथ बैठना है दिवाली वाले दिन, और स्लिप पे एक, मैंने धनतेरस पे बोला था, एक नोटबुक लगाइए, अपने डूज एंड डोंट्स लिखिए। अब यहाँ पे एक वाइट स्लिप लीजिए, लाल पेन से आपने एक इंटेंट लिखना है अगली दीपावली तक आपके जीवन में। इसको पैसे में मत लिखिएगा, अपने करियर में सफलता पाने का ये लेवल रहेगा। यानी आज मैं इस लेवल पे हूं, मैं अगली दिवाली पर इस लेवल पर पहुंचूंगी या पहुंचूंगा। क्योंकि उस धन जो है वो बाई प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। सीधा धन मांगोगे नहीं मिलेगा, प्रोसेस मांगोगे तो धन मिलेगा। जो प्रोसेस आपको चाहिए वो लिखिए, और दिवाली वाले दिन स्पेशली माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। स्लिप को फोल्ड करिए, माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। सारे फैमिली मेंबर अपना अपना जो भी अगली दिवाली तक आपका प्रोफेशनल टारगेट है, स्टूडेंट है तो उनका पढ़ाई का टारगेट है, लिख के माँ लक्ष्मी के चरणों में रखिए और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करिए। श्री सूक्त का पाठ इस दिन यहाँ अगर आप कर सकते हैं बढ़िया, 11 बार करिए, नहीं तो सुन लीजिए। ऋग्वेद में श्री सूक्त का वर्णन है और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने में इसका जो फोनेटिक्स ही है ना, ये अपने आप में बहुत कंप्लीट है। ये 11 बार दीपावली की रात आपको सुनना है, पढ़ना है। यस। और उसके अलावा ओम महालक्ष्माय नमः या महालक्ष्मी का जो भी मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं वो करिए, जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो करिए। और इसमें आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि सारे फैमिली मेंबर जो हैं एक साथ बैठ के करें। ठीक है, पूजा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दीप प्रज्वलित करके। तो क्या दीपक में जो तेल डाला जाएगा उसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन है? देखिए बिल्कुल, जो दीपक होता है ना वो देखिए 2 तरह का होता है, घी का दीपक और तेल का दीपक। इसके अंदर फर्क करिए। अगर आपको प्रचुरता चाहिए, अबंडेंस चाहिए, साक्षात ईश्वर कृपा चाहिए, तो घी का दीपक। ठीक है। और जब आपको सुरक्षा चाहिए, नेगेटिविटी से मुक्ति चाहिए, तो आपको तेल का दीपक जलाना है। इसलिए दिवाली पे मेन गेट पे तेल का दीपक जलाइए, घर के पूजा स्थान पे आपको घी का दीपक जलाना है। ठीक है, इसके साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, हालांकि ये सवाल मुझे बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अब आया है तो अभी पूछ लेती हूँ। दिवाली को लेकर बड़ा इस वक्त कंफ्यूजन है कि 20 को है या 21 को है, तो ये वाला भी कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए लोगों का। देखिए यहाँ पे ना 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहता है कि जिस दिन सूर्योदय पे अमावस की तिथि होगी वही दिन दिवाली पूजन होगा। तो सूर्योदय पे जो अमावस है वो तो 21 को है, 21 को। तो उस अगर स्कूल ऑफ थॉट से चलेंगे तो फिर क्या है कि दिवाली पूजन जो रात को होता है, अमावस जो है शाम को 4:30-5 बजे खत्म हो जाएगी। यानी रात में अमावस नहीं रहेगी? अमावस नहीं रहेगी। हाँ। तो अमावस का पूजन जो है वो तो 20 की रात को ही होगा। तो प्रॉपर जो दिवाली है वो 20 की रात को ही ऑब्जर्व करनी चाहिए। यानी फाइनल है कि 20 की रात? बिल्कुल फाइनल है। चलिए, तो भाई 20 की रात को ही आपको दिवाली मनानी है। अब यहाँ पर हमारे ये तीनों पर्व, यहाँ पे एक और मैं बात आपकी काटूंगा। हाँ। मैं क्या कहूंगा कि आप दोनों दिन क्यों नहीं मना सकते? माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए जितने दिन उतने कम। अच्छा, दोनों दिन पूजा कर सकते हैं? करिए ना, फिर क्या हो गया? क्यों नहीं? नहीं का अलग से बात बता दी है तो आपने। कोई दिक्कत नहीं है। जो विधिवत दिवाली पूजन है वो 20 की रात को है। हाँ। आप 21 की रात को, आपको तो बहाना मिल गया 2 दिन दिवाली मनाने का। हाँ। तो परेशानी कहाँ पे? चलिए, मतलब दोनों दिन दिवाली मनाइए आप लोग, निसंकोच होकर। हाँ? दोनों दिन खूब कृपा अर्जित कीजिए जितनी आप। डबल लक्ष्मी कृपा पाने का अवसर मिल रहा है। वी शुड बी थैंकफुल। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी आपने बात की है। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे
भगवान श्री कृष्ण के त्योहार गोवर्धन पूजा पर। तो गोवर्धन पूजा पर हालांकि बहुत ज़्यादा विशेष लोग, क्योंकि लोग इसको बहुत ऐसे ही ले लेते हैं इस त्योहार को कि ठीक है बस कृष्ण जी की पूजा करनी है, हमने 56 भोग लगाया। तो इसको आप इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी मुझे बताइए। जी देखिए, जो दिवाली से अगला दिन है ना गोवर्धन पूजा, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस दिन के मायने बड़े गहरे हैं। ये दिन है आपके लिए थैंकफुलनेस का, ग्रेटिट्यूड का। ये दिन है अन्नदान का। और इस दिन क्या है कि हमें अन्नदान करना चाहिए। हम 56 भोग लगाते हैं, लोगों में बांटते हैं। इस दिन के असली मायने हैं कि आप अन्न इकट्ठा करिए, आटा लीजिए, चावल लीजिए, दालें लीजिए 2-3 तरह की, नमक, चाय पत्ती, तेल, चीनी, जिससे किसी भी इंसान का 3-4 दिन की रसोई चल जाए। ठीक है, हफ्ते की रसोई चल जाए। आप बनाइए ना, जितनी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है उतने पैकेट से बना लीजिए। और गोवर्धन पूजा वाले दिन सारे फैमिली मेंबर्स के हाथ लगा के किसी जरूरतमंद या जरूरतमंदों को दीजिए। सोसाइटी के गार्ड को दीजिए, बाहर किसी रिक्शा पुलर को दीजिए, किसी लेबर को दीजिए, जो आपको लगता है डिजर्व करता है। नो डाउट मैं यहाँ पे बेगर्स को देने की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो मेहनत कश इंसान है, जो डिजर्व करता है, उसको दीजिए। ये ग्रेटिट्यूड का दिन है। इस दिन अन्न का किया गया दान जो है, ये आपके कह लीजिए पेंडिंग कर्मास को काटता है। ये आपके जीवन में जो भी आप किसी के प्रति देनदारियां लेके आए होते हैं ना, उनको निल करता है। आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं ये देके, आपने किसी ना किसी जन्म में उनसे कुछ ना कुछ लिया था, जो अभी आपको वापस चुकाने का मौका मिल रहा है। कर्मों को बैलेंस कर। जी हाँ, आप उनका ही, आपने कभी उनसे लिया था जो आप उनको वापस दे रहे हो। आप इस इंटेंट से दीजिए उनको। और ये जो गोवर्धन पूजा वाला दिन है ना, उस दिन आप जो भी आपके रिचुअल्स हैं, भगवान का पूजन करिए, 56 भोग लगाइए, लेकिन अन्नदान जरूर करिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बारी आ जाती है हमारे भाई दूज की। भाई बहन का कनेक्शन। ये दिवाली जो पंचदिवसीय महापर्व है ना, ठीक है, इसका ये 5वां दिन है। यमी से ये जुड़ा हुआ दिन है, ठीक है। और इस दिन के जो मायने हैं, ये भी आज देखिए, त्योहार अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फीलिंग्स जो हैं, इनको मुख्य रखिएगा। सबसे पहला, एक दूसरे के प्रति सम्मान, बहन भाई, और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां। वो दिन बीत गए कि भाई बहन की सुरक्षा करता था। आज की डेट में लड़कियां बहुत कैपेबल हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को समझना, और जरूरत पड़ने पे एक दूसरे के लिए खड़े होना, ये इस दिन का इंटेंट होता है। और ये एक तरह से कह लीजिए कि केवल भाई दूज नहीं है, ये फैमिली डे है, जो इस 5 दिवसीय महापर्व का समापन होता है कि हम एज अ फैमिली अब इस पर्व को विदा करते हैं और फिर से अगली बार के लिए वेट करनी शुरू करते हैं। इस दिन के लिए कोई उपाय नहीं बताएंगे आप? देखिए, इस दिन का कोई रिचुअल नहीं है। इस दिन का केवल इंटेंट है। नहीं, कहते तो है ना कि आज के दिन जो है बहनों के साथ यमुना जी में स्नान करना, खाना खाना भाई जाता है, ये सब चीजें। देखिए, यमुना जी में स्नान करना, खाना खाने जाना, ये उन लोगों के लिए जो जिनके घर की प्रॉक्सिमिटी के पास यमुना जी है। हाँ। कोई इंसान यमुना जी से 1000 किलोमीटर दूर है, वो क्या करेगा? तभी मैंने बोला कि त्योहारों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और इंटेंट के साथ जोड़ेंगे ना, तो त्योहार सार्थक होंगे। नहीं तो केवल ये कुछ ना कुछ रिचुअल करने का माध्यम भर बन के रह जाएंगे। जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं करेंगे वो कहेंगे हम नहीं मानते। मन में एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता है और बहन को जो है यमुना स्नान कराने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें वो आज की डेट में वो ही शो ऑफ या ओवर स्पेंडिंग बन चुकी है। मुझे वो गिफ्ट चाहिए, मुझे ये लेके देना है। ठीक है, लाड़ मनोहार तक तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका इंटेंट समझिए कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब ये चीज रियलाइज होगी ना, तो ये दिवाली के फेस्टिवल के इससे बढ़िया फेयरवेल नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये हमने सारी बात कर ली। अब आप मुझे बताओ, आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, लोग आपको मिलियंस ऑफ द मिलियंस में फॉलो करते हैं, आप इस दिन क्या करते हो? मतलब ओवरऑल जो महा उपाय दिवाली का है, कुछ सब बता दिया है आपने या कुछ छोड़ा भी है हम लोगों के लिए जो आप करते हैं स्पेशली, जो कभी ना शेयर करते हो आप? एग्जैक्टली। देखिए, अगर कोई ऐसी गुप्त प्रक्रिया हो कि मैं शेयर ना करूं, फिर तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं तांत्रिक कहलाऊंगा। जो मैं करता हूं एग्जैक्टली वही सारी चीजें मैंने इस पॉडकास्ट में बताई हैं। इसमें एक चीज रह गई है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। वो ये है कि इस दिन अगर संभव हो पाए, शमशान भूमि के अंदर दिया जरूर जला के आइए। अमावस की रात को, दिवाली कार्तिक अमावस की रात को शमशान भूमि के मुख्य द्वार पे
और अगर खुला हुआ है तो अंदर उस दिन शमशान भूमियाँ खुली होती हैं। तो ये आरोग्यता के लिए, लंबी आयु के लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है। मैं हर दिवाली पे इसको करता हूँ और जिन भी लोगों को रिकमेंड किया है उन सभी के लिए ये बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही ईश्वर की कृपा, भगवान शंकर की कृपा पाने की रेमेडी बनती है। तो घर में 5 लोग हैं तो क्या 5 दीपक या फिर एक? हेड ऑफ द फैमिली जाएं। अच्छा, हाँ, सबके लिए नाम लेकर, सबके लिए नाम लेकर करें। और दूसरी चीज, इस दिन दिवाली वाले दिन घर का जो सबसे उदास कोना, सबसे इग्नोर्ड कोना है ना, वहां पे दिया जरूर जलाइए। और दिवाली की रात को ना घर के सभी कमरों में, सभी कोनों में क्लैपिंग जरूर करिए या शंख जरूर बजाइए। अच्छा, ये घर की एनर्जी को एस्केलेट करने का, चढ़ाने का दिन होता है, तो ये करना जरूरी है। घर को हमने रिजुविनेट करना है उस दिन, घर को रिफ्रेश करना है। हम कंप्यूटर में फाइल को F5 दबा के रिफ्रेश करते हैं ना, तो ये हमारी लाइफ को रीसेट करने का दिन है, हमारी लाइफ को रिफ्रेश करने का दिन है, ताकि अगले जो 364 दिन है ना अगली दिवाली तक के, वो रिफ्रेश हो सकें और नई ऊर्जा से आप अपने जीवन में अपने टारगेट्स को पा सकें और माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा को अनुभव कर सकें। एक और चीज, अच्छा अभी कुछ रह गया, लास्ट चीज, हाँ, ये उपाय नहीं है, हाँ, वो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के भरोसे बैठिए मत, माँ लक्ष्मी के भरोसे उठिए और काम पे लगिए। राइट, बहुत सबसे जरूरी बात आपने बोल दी है यहाँ पर। और फिर भी मैं यहाँ पर एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि दिवाली पैसों वाली, ये हालांकि शुरुआत में मैंने कहा था, लेकिन पैसों वाली सिर्फ इससे नहीं होगी कि आपके सामने गड्डियां पड़ी हुई हैं। पैसे वाली होगी जब आपके अपने आप के साथ होंगे, पैसों वाली होगी जब आपका पैसा हॉस्पिटल नहीं जाएगा, बड़े बड़े टेस्ट में नहीं जाएगा, दवाइयों पे खर्च नहीं होगा, यानी आप स्वस्थ रहेंगे। और जब आप एक जोश के साथ और जुनून के साथ और कर्मठता के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप देखिएगा अगली दिवाली ना एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आपके जीवन में लेकर आने वाली है। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं अपने बारे में तो आप योगेश शर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने लगातार शेयर हो ही रही है। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना जबरदस्त रेमेडीज शेयर करने के लिए। और हमें यहाँ से एक संतुष्टता का भाव होता है, वो यहाँ पर हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।